हेलो नमस्कार दोस्तों मैं राजा कुमार जीएस कुदी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपके लिए आज प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आया हूं, जो कि यह एनसीईआरटी से प्रश्न लिए गए हैं और जो क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को इसमें सम्मिलित किया गया। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न जो है वह है कि हैदराबाद किस नदी किनारे पे स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा मूसी। नेक्स्ट प्रश्न है हेमिस गुम्पा त्यौहार जो है जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध है वह किस राज्य का है। तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न है हुमायूं गद्दी पर कब बैठा था। तो इसका सही आंसर होगा 1530 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है हीरा उत्खनन किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा गोलकुंडा। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया, यह कथन किसका है। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। तो इसका सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न जो है हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 ईस्वी में हुई थी। तो यह जो है मुगल सेना के राजा मान सिंह और मेवाड़ के राजा राणा प्रताप के बीच में जो है अनिर्णायक युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन चीनी यात्री आया था। तो इसका सही आंसर होगा हैन सॉन्ग। नेक्स्ट प्रश्न है हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था। तो इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है हरविलास शारदा का प्रस्तावित अधिनियम, जिसे सामान्यतः शारदा अधिनियम कहा जाता है, वह था बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में। नेक्स्ट प्रश्न है हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पीय नगरों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या थे। तो यह एक योजना व्यूह या विन्यास के रूप में इस नगर को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा कालीन सभ्यता के पतन को निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति सही प्रतीत होती है। तो इसका सही आंसर होगा जहाँ पतन अनियमित था और यह विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न कारणों से हुआ था। हड़प्पा कालीन मिट्टी के पकाए गए बर्तन पर निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। तो लाल और काले चमकदार बर्तन जो है यह जो है नहीं पाई जाती। ये जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं तो उसमें ऑप्शन पे ये क्वेश्चन थे, तो उसका ऑप्शन ना देकर डायरेक्ट इसमें आंसर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न जो है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कालीबंगा। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो उसका सही जो आंसर होगा 25 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच में जो है हड़प्पा का काल माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्य मुहरें निम्नलिखित में से बनी थी। तो इसका सही आंसर होगा सेल खड़ी मुहरें जो थी बनी हुई थी। हड़प्पा के निवासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी। तो इसका सही आंसर होगा धातु और बहुमूल्य पत्थर। नेक्स्ट प्रश्न जो है हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा हजारीबाग झारखंड। अगला प्रश्न है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था। तो इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्रता से पहले कौन भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट प्रश्न जो है स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर एम राधाकृष्ण। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा सरदार पटेल। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही आंसर होगा सी राजगोपालचारी। अगला प्रश्न है स्कंदगुप्त को किस लेख से एस्क्रोपम कहा गया है। तो इसका सही आंसर होगा कहुमत्सक लेख में, जो कहुमत्सक लेख है उसमें स्कंदगुप्त को जो है शकुप्रम कहा गया है। सैयद वंश की स्थापना किसने की जो स्वयं को रैयत ए आला कहा करता था। तो इसका सही आंसर होगा खिज़र खां। अगला प्रश्न है सैंधव सभ्यता में युगल सावधान के अवशेष किस स्तर पर मिले। तो इसका सही आंसर होगा लोथल। नेक्स्ट प्रश्न है सेन वंश की स्थापना किसने की। तो इसका सही आंसर होगा सामंत सेन। नेक्स्ट प्रश्न है सूफीवाद की 10 अवस्थाओं का वृत्तांत देने वाला 10 मुकामी रेखता की रचना किसने की। 10 मुकामी रेखता की रचना गुरु नानक ने की थी। अगला प्रश्न है
सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो मैंने आपको बताया था कि सूचना का अधिकार जो है पहले जम्मू कश्मीर में नहीं लागू था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है जम्मू कश्मीर में भी लागू है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? तो स्कंदगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो इसका सही आंसर होगा 23 मार्च 1931। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा मयूरभंज, उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में से किस स्थल से घरों में कुएं का अवशेष मिले? तो मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिजदा प्रथा किसने प्रतिबंधित किया था? सिजदा प्रथा जो है किसने प्रतिबंधित किया था? तो सही आंसर होगा शाहजहां। सिक्किम को पूर्णतः राज्य की दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा संविधान संशोधन 36वां। सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीज़ें पाई गई? तो इसका सही आंसर होगा अन्नागार, 2 मंजिला भवन और आसनागार। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका सही आंसर होगा ईंटों से। सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? तो इसका सही आंसर होगा सांड। अगला प्रश्न जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती थी, यह जो है असत्य है। सिंधु घाटी के लोग द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो इसका आंसर आज तक पढ़ी नहीं गई, वो भाषा जो है पढ़ी नहीं जा सकती थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफल कारण है? तो इसका सही आंसर होगा अशिक्षा। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में। इसके गठन जो है साइमन कमीशन का 1927 में लंदन में हुआ था और भारत जो है 1928 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सांची के स्तूप किसकी कला तथा मूर्तिकला के रूप में निरूपित करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बौद्धों को। शहरीय जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे वो कहाँ के निवासी हैं? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, संतलतकालीन सैन्य अभियानों के अंतर्गत प्रयुक्त खारगा एक कौरसा से आशय क्या था? तो इसका सही आंसर चलता फिरता जो है डेरा था, खारगा ए करतोसा। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल का प्रथम शासक जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, उसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहे? तो इसका सही आंसर होगा कमल नारायण सिंह। दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।